गए कराने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले लाल शंकर महाराज बैठे हैं यहाँ पर भगवत जी के साढ़े साथ, और दोनों छोटा सा फोटो लगा के हम बस स्टैंड पे चिपकाते थे। लोग कहते आओ, ये विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम यहाँ मनाते नहीं थे, लेकिन हमने पोस्टर लगाए थे। तो आज किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चाहे हमारा कोई भी नेता हो, कोई भी सामाजिक पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी विचार मानता हो, तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आपने विश्व आदिवासी दिवस के बड़े बड़े फोटो तो लगाए, और जो लोग नहीं मानते थे, नहीं जानते थे, वो लोग जानने लग जाएंगे, जानने लग गए। धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ में कहना चाहता हूं कि इस विचारधारा के साथ में रहेंगे तो ये रेखा जी लड़की जो प्रोफेसर बनी है, डॉक्टर है, उसकी किताब को हमने यहां से लॉन्चिंग किया। वो किताब यहां तक ही नहीं, पूरे देश के आदिवासी किताब को देखेंगे और शायद हो सकता है वो मंगाएंगे। उसी के साथ में अगले साल हमने डॉक्टर जितेंद्र की किया था, उनकी किताब आज और छप के तैयार हो चुकी है, संविधान सभा में आदिवासी। आपने जानता स्नेह, हम लोग जानते ही नहीं है कि संविधान सभा में आदिवासी थे। संविधान सभा में 5 से 6 लोग आदिवासी थे। इन्हीं आदिवासियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जयपाल सिंह मुंडा थे, जो झारखंड से बिलोंग करते थे, और उन्होंने आदिवासियों के लिए लड़कर पार्टी मतदान को लाया। और आज देश की संसद के अंदर बैठे हुए हमारे कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग, मैं उसको कुछ शब्द बोलूंगा शायद उनकी तौहीन हो जाएगी, ऐसे लोग, और विधानसभा में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग बोलते हैं ये तो 5वीं पास वालों को नौकरी देंगे, ऐसा बोल रहे थे। कहाँ है नौकरी? अरे घेंडो, हमने 5वीं पास वालों को नौकरी देने के लिए नहीं कहा था। हमने कहा था कि इस इलाके में 5वीं अनुसूची लागू होती है, उस 5वीं अनुसूची के तहत ग्राम सभा और पुलिस का जो कानून है वो सीधे तरीके से लागू नहीं होता है, ये हमने बोला था। लेकिन वो लोग समझ गए 5वीं पास। तो कहने की बहुत सारी बातें, लेकिन मैं साथ साथ में कहना चाहता हूं कि हमारी बच्चियां जो स्कूल कॉलेज जाती है, पढ़ती है, उनको भी पढ़ने का अधिकार भारत के संविधान लागू होने के बाद में मिला। और जो 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान है वो 1996 में मिला, लेकिन देश आजाद होने से पहले ये अधिकार हमको मिल गए थे। ये अधिकार हमको मिल गए थे। तो मैं ज्यादा बात नहीं कह के आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि अपने गांव-गांव, फड़े-फड़े में जाकर जो आदिवासी विचारधारा को नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उन लोगों को तैयार कीजिए। और आने वाले समय में हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। वो लड़ाई आपके अधिकारों के लिए, आदिवासियों के अधिकारों के लिए, और इस इलाके को बिल प्रदेश बनाने के लिए हमें कोई भी करना पड़े, हम करना पड़े, तैयार हो भाई, भाई तुम्हें तैयार हो? जरा फोटो खींचना कल के अखबार में आना चाहिए कि सभी लोगों ने कसम खाए कि बिल प्रदेश बना के छोड़ेंगे। आपका धन्यवाद। बिल प्रदेश हम लोग बनाएंगे, करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस डूंगरपुर के छोटे से जिले में किसको क्या पता था? छत्तीसगढ़ से लोग आपके पीछे बैठे हुए लोग, आपके जो नृत्य वो लोगों को बुलाया है कि आप लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, आदिवासी परंपरा के जो शादी ब्याह में गीत थे वो भूलते जा रहे हैं, और डीजे और फीजे के चक्कर में सारा मामला खत्म कर रहे हैं। और कहना का तो वहां कहेंगे, लेकिन यहां नहीं कहेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग कमर कस लीजिए, आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। ये लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं,
अपने अपने डिमांड रख रहे हैं, उस डिमांड के साथ में आप अपने डिमांड को कमजोर मत कीजिएगा। हमने कहा था आदिवासी इलाके में आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिला है, अधिकार नहीं मिला है, लेकिन वो मिल गया ऐसा कहते हैं, लेकिन आदिवासी को अधिकार नहीं मिला है। ये हमारे बीच में बैठे हुए विजय सिंह हैं, उन्होंने भी आंदोलन किया, उनके समाज को दिलाया, सवर्ण समाज को दिलाया, लेकिन आदिवासियों के लिए जो पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए था 5th शेड्यूल का, वो अधिकार नहीं मिला है। इस अधिकार को हम लोग लेना है, आने वाली पीढ़ी को देना है। इसलिए आप लोग कमर कसिए, तैयार रहिए, आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। ये जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, उस कार्यक्रम से पहले भक्त लोगों ने यहाँ पर पूजा की। मैं आज आप लोगों के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने, सारी जनता के सामने कहता हूँ, जब से हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया था उस समय से हमने जो भक्तों का होता ही होता है, उसके बाप दादाओं वाला जो होता है वो होता है। दारू का मौड़ी वाला, दारू नहीं बोल, उसका मौड़ी वाला धार लगाया। धार लगाने के बाद में मैं बाबा आज साटो पड़े लगी 5 बजे तक नहीं पड़ेगा, 5 बजे तक साटो कोड़ा नहीं पड़ेगा, आप देखिए बेरो। ये ताकत है हमारी में, आदिवासी विचारधारा में, आदिवासी दर्शन में। ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो गौण आदिवासी हैं, वो पूजा पद्धति बहुत तगड़े तरीके से करते हैं, और हम लोग अब धीरे धीरे भूल रहे हैं। इस विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आपने बोली भाषा भूली जो लगी, इन्हें राखो। अगर बोली भाषा रखोगे तो आगे यही रक्षा कवच। मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं बढ़ा के बाबूलाल परमार जी और जीवराज जी इस विद्यालय में झारखंड जाकर अभी तक जो हम बहू है उठा के झारखंड से बिल प्रदेश में लाए तो हम लोगों ने कहा यार हमारी बोली है वो हमारा रक्षा कवच है। ये हरते तो अपने रेल में जाता जाता बैठे बैठे बातें करा, अरे यो आदमी अब जो ये खूब दादागिरी करा है, कुटिन कुर्सी गलती हुए तो खाली ये हमें क्या सका। मैं पहला जी हिंदी बोलता हुए आप खुद रहोगे, इसलिए बेदाड़ा धोती पहना नहीं, बेदाड़ा धोती पहना नहीं, हाँ खोड़बाजी दारू पी रहा मैं हमार भाई हर जीवा है पड़ची, लुड़बाजी दारू पी रहा मैं हमार भाई हर जीवा है पड़ची, लुगड़ू फिर भूली गई काटम से ते लुगड़ू ने फेरा से ते। मैं आप लोगों को 2 हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि काटम जो न की लुगड़ू फिर जब भूली गया क्या हो એટલે आदिवासी संस्कृति का जो नॉन जिन्होंने साथ है, जो हमारे साथ में आगे बैठे हैं उनका धन्यवाद, और जो नहीं आए हैं सुन रहे हैं उनका देना। और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा जो आयोजन मंडल को कहना चाहता हूं, बार से मैं खेत जताना चाहता लेकिन ये जो की आवाज है वो पीछे तक नहीं जा रही है, पीछे तक जो पहले 3 साल तक 4 साल तक जो आया डीजे उसकी गोरखपुर के उस समय तक जाना लगा है। कोई आयोजन समिति वो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ कार्यक्रम बड़ा है, पूरे कार्यक्रम सुधरा पूरा जिला आ रहा है, इसलिए साउंड बड़ा तगड़ा, साउंड टेंट लगा दो, टीवी आवाज नहीं आवे, मन का अमृत से घंटा काम होता है। धन्यवाद है अमल जी भाई, और जो सारे वक्ता बोल रहे हैं सारा हो जाए, उसके बाद में आप लोग जाइए शांतिपुर। चाहता हूँ एक अंत बात कहना चाहता हूँ, 10 साल जहां जहां आपके चौराहे दिखे, जहां जहां गांव का चौराहे हो, वहां पर हम लोग बिरसा मुंडा, टंटिया भील, राणा पंजाब भील, कालीबाई देखे तो रानी सारे आदिवासी हैं, उनसे पत्रे ठोक दो।
आने वाले समय में हमारे पास जैसे पैसा आएगा तो मूर्ति स्थापित करेंगे और एक बात आएगा, ये आप लोगों को करना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज से 7-8 साल पहले आता तो ये बैनर पोस्ट नहीं। आज कोई भी अधिकारी आवे, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे कोई चारों तरफ होल्डिंग और ये हुजूम में आता हुआ देखकर लोगों को समझ जाता है कि वास्तविक में डूंगरपुर जिला है वो आदिवासी का जिला है। ये आप लोग दिखा दिया। आने वाले बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, धन्यवाद। इस पर रोड के जब तक पूरे विश्व आदिवासी दिवस का संदेश डूंगरपुर से नहीं, तब तक इस मैदान को छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक बड़गामा का बच्चा है जो के पास का करे प्रवीण है, लड़का बड़ा है, गांव वालों को ढूंढ रहा है। ठीक है, तो ये स्टेज के पास हमारे उसके गांव वाले साथी बड़े, ये क्या नाम लिखा है, समर्थ के परिवार वाले उसको ढूंढ रहे हैं। हटिया घाटिया वो भी गुंगा जी के पास वाले। धन्यवाद। मैं एक चीज को भूला, कंधे से कंधा मिलाकर साथ में रहेगा बंदों के। ये एलईडी वाले कहा भाई, 1 रुपया नहीं मिलेगा, पैसे मिल जाएंगे, चालू कर कहने का या नहीं देंगे। धन्यवाद कांति भाई। कांति भाई के लिए मैंने 1-2 लाइन लिखी है कि हमें राजनीति में जयपाल सिंधा और अंबेडकर साहब के विचार चाहिए और बिरसा मुंडा टंटिया बिल का संघर्ष भी चाहिए। इस बिल प्रदेश में हमारे कांति भाई के विचार चाहिए और दादा का भी बहुत। दिनेश जी, अब ऐसा लग थोड़ी उबासी आ रही हो ऐसा, इसलिए जोर हो जाए। जय जोहर का नारा है, जय का नारा है। अब मैं के रूप में गुड़ा ब्लॉक से भानेश्वर जी परमार को आमंत्रित करता हूं। भानेश्वर जी, आगे कपिल भाई तैयार है। विश्व आदिवासी दिवस के पर्व पर आज सभी भिल प्रदेश के निवासियों को दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ ही हम एक जोरदार नारा लगाएंगे, जय